स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। चैतन्य संप्रदाय उत्तरी भारत का एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य एक महान वैष्णव भक्त एवं विद्वान सन्यासी थे जिन्होंने बंगाल के वैष्णव धर्म को एक नया स्वरूप प्रदान किया। चैतन्य की मृत्यु के पश्चात भी इस संप्रदाय का विस्तार होता रहा तथा इनके मंदिर विभिन्न स्थानों में स्थापित हुए। चैतन्य के जीवन चरित्र और व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रभुत मात्रा में सामग्री विद्यमान है। उनकी मृत्यु के पश्चात अल्पकाल में ही संस्कृत और बंगाली भाषा में उनके जीवन चरित्र तैयार किए गए। इन जीवन वृत्तों से उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का परिज्ञान होता है और साथ ही भक्ति आंदोलन के प्रारंभ की परिस्थितियों की भी सम्यक जानकारी प्राप्त होती है। चैतन्य की प्रथम जीवनी लेखक मुरारी गुप्त हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत संस्कृत भाषा में लिखा है। मुरारी गुप्त मूलतः सिलहट के रहने वाले थे जो आगे चलकर नवद्वीप में बस गए थे और संभवतः चैतन्य के पिता के पड़ोसी थे। चैतन्य का जीवन प्रभावशाली भारी घटनाओं से सम्मान न पाकर आवेगपूर्ण धार्मिक चैतन्यता से संपन्न है। चैतन्य का जीवन वृत्त हर्षोन्माद, दीवानगी और चमत्कारपूर्ण घटनाओं से अलग करके भी देखा जा सकता है। कल्पनाओं के जाल ने निसंदेह कुछ तथ्यों को तिरोहित करके रख दिया है पर परंपरागत वर्णन के मध्य भी एक आवेगपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व का उदय होता दिखाई देता है जो मानव रुचि और भावना से विरहित नहीं है। चैतन्य का जन्म का नाम विश्वंभर था। वे जगन्नाथ मिश्र एवं उनकी स्त्री शची के पुत्र थे। उनका जन्म नवद्वीप में फरवरी 1486 को फाल्गुन पूर्णमासी शक 1407 में हुआ था। उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण था और लोग परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रहे थे। जब विश्वंभर विद्याध्ययन में रत थे उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पूर्व उनके बड़े भाई सन्यासी बनकर चले गए थे अतः परिवार के पालन पोषण का भार उनके युवा कंधों पर आ पड़ा। उन्होंने वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी से विवाह किया जो नवद्वीप के एक विद्वान थे। उन्होंने उस काल के अन्य विद्वानों की तरह एक संस्कृत पाठशाला खोली और छात्रों को पढ़ाने लगे। उनकी दो परंपरागत जीवनियों में उनके भाषा ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते हुए उसे बढ़ा चढ़ाकर उपस्थित किया गया है। चैतन्य सदैव लोगों की भीड़ से घिरे रहते थे इसलिए इस बार उन्होंने वृंदावन की यात्रा पर जाने का निश्चय किया लेकिन अपने नए अनुयायी सनातन की स्पष्ट और तीक्ष्ण आलोचना की। एक भक्त के लिए जो उचित नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर वह तीर्थ यात्रा करे।